आगमन के 10-15 साल पहले ही पक्का लिख करके चले जाएंगे, लेकिन उनकी इच्छा का आदर करते हुए हमको रेवासा की सेवा को भी अपने मस्तक पर हमने धारण किया, उसे सिरोधार किया। लेकिन हम आपको सत्य कहते हैं, न तो हम अपने को जगतगुरु मलुक पीठाधीश्वर मानते हैं और न अपने को जगतगुरु अग्र पीठाधीश्वर मानते हैं। अग्रदेवाचार्य जी को जगतगुरु कहो या उनके लिए उचित है, मलुकदास जी को जगतगुरु कहो या उनके लिए उचित है। हम तो उनके झाड़ूदार हैं, हम उनके सेवक हैं। ये जो हमारे पंडित अवध बिहारी दास जी, ये भी इस बार उन्होंने कहा कि कुछ बोलने लग गए, ये भी हमको प्रिय नहीं है। इसलिए जितनी देर सुनाया जाता उतनी देर हम अपना मन हटा लेते हैं, क्योंकि बातें हम अपने में वो देखते नहीं हैं, वो सब झूठी बातें हैं। पर एक पंडित जी हैं, रामादर्श दास जी, उड़ीसा के हैं। इस बार बालेश्वर में कथा थी तो उन्होंने बहुत आग्रह पूर्वक ये कुछ लिखा, कुछ पंक्तियां, और वो भी सुनाते थे। फिर इनको अवध बिहारी जी को सेवा सौंप गए। तो चलो ठीक है, एक आध जगह कहीं ठीक है, लेकिन हम हृदय से इसको स्वीकार नहीं करते हैं। हम हृदय से यही मानते हैं कि हम दासानुदास हैं भगवान के। और सच्ची बात है, अपने को दासानुदास मानने में ही कल्याण है। और कुछ मान्यता आपने ऊपर से थोप ली तो वो आपके भीतर अहंकार को पुष्ट करेगी और आपको कहां ले जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं। भगवान की प्रचंड माया के प्रभाव से न जाने कितनी मायिक उपाधियां हम लोगों को जन्म से ही घेरे हुए हैं। उन उपाधियों को तो हम नष्ट कर नहीं पाए, और न जाने कितनी उपाधियां बटोरते चले जा रहे हैं। और जितने अपने अहंकार को पुष्ट करते चले जा रहे हैं, भगवान से उतना ही दूर होते चले जा रहे हैं। विनय पत्रिका में लिखा है, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई। इस दरबार में मूछ पर ताव देने वाले का आदर नहीं है, सरकार के दरबार में यही दरबार दीन को आदर, दीनों को आदर है। जितना हो सके अपने आप में दैन्य भाव को बढ़ाओ। हम आपको बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जैसा संपूर्ण संसार का पवित्र मार्गदर्शन हुआ, वैसा कोई दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करके आप बताइए। हम तो कहते हैं कि सच्चे अर्थों में कोई भक्ति काल में जगत गुरु हैं तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने को जगतगुरु कहीं, अरे जगतगुरु की कहा चले, संत भी अपने को नहीं कहा, मतिमंद कहा, सठ कहा, जाने क्या क्या नहीं कहा। आजकल लोग कुछ लिखते हैं, एक पृष्ठ लिखेंगे तो कम से कम 2 पृष्ठ में कवि का परिचय होगा। और संपूर्ण संसार को इतना पवित्र कल्याण का साहित्य देने वाले तुलसीदास जी महाराज अपना परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। वंचक भगत कहाये राम के, किंकर कंचन को काम के। इन महु प्रथम रेख जग मोरी, दींग धर्म ध्वज धंधक धोई। जो अपने अवगुण सब कहियो, बाढ़े कथा पार नहीं लहियो। ताते में अति अलप बखाने,
थोरे में समुझियहि सयाने, थोरे में समुझियहि सयाने। हा हा हा। हे वत्स नारद, नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा, नारायण परा लोका नारायण परामखा, नारायण परो योगो नारायण परं तपः, नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। संपूर्ण वेदों का परम तात्पर्य भगवान नारायण के परत्व में ही है। संपूर्ण देवता भगवान के ही अंगोपांग हैं, संपूर्ण लोक भगवान के ही श्रीअंग में प्रतिष्ठित हैं। ये संपूर्ण लोक, संपूर्ण देवी देवता भी भगवान के ही परत्व को स्वीकार कर रहे हैं। यज्ञ भी भगवान के ही परत्व का निरूपण कर रहे हैं, क्योंकि यज्ञेश्वर यज्ञ नारायण भगवान ही हैं। योग भी भगवान के परत्व का प्रतिपादन कर रहा है, तप भी भगवान के परत्व का प्रतिपादन कर रहा है, ज्ञान भी भगवान के परत्व का प्रतिपादन कर रहा है, और गति भी नारायण के परत्व का प्रतिपादन कर रहे। नारायण परागति। संपूर्ण साधनों का पर्यवसान नारायण में ही है। एक श्लोक याद कर लो, जीवन भर के लिए कोई शंका आपके मन में नहीं रह जाएगी। व्यास जी का श्लोक है, आलोड्य सर्वशास्त्राणि, आलोड्य सर्वशास्त्राणि, बोलिए, आलोड्य सर्वशास्त्राणि, आलोड्य सर्वशास्त्राणि, विचार्य च पुनः पुनः, विचार्य च पुनः पुनः, इदमेकं सुनिष्पन्नम्, इदमेकं सुनिष्पन्नम्, ध्येयो नारायण सदा, ध्येयो नारायण सदा। संपूर्ण शास्त्रों का आलोडन करने पर, मंथन करने पर, बारंबार समाहित चित्त से विचार करने पर निर्णय के रूप में यही सिद्धांत आया कि भगवान श्री रामकृष्ण नारायण ही ध्येय हैं, यही आराध्य हैं, यही उपास्य हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि हे नारद, भगवान माया के गुणों से रहित हैं, अनंत हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के लिए वे रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण को स्वीकार कर लेते हैं। ये तीनों गुण द्रव्य ज्ञान क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही नित्य मुक्त पुरुष परमात्मा में माया, परमात्मा उस माया को स्वीकार कर लेता है। और फिर भगवान संकल्प करते हैं, इंद्रो माया भी पुरुरूप, ये तो उपनिषद में लिखा है। मायापति भगवान एक से बहुत होने की इच्छा करते हैं, और भगवान स्वयं अपने संकल्प से ही काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया, और कर्म ने महत तत्व को जन्म दिया। रजोगुण सत्वगुण की वृद्धि होने पर जो महत तत्व का जो विकार है, उससे ज्ञान क्रिया द्रव्य रूप तमः प्रधान विकार हुआ, वह अहंकार कहलाया। और अहंकार जब विकार को प्राप्त हुआ तो वो तीन प्रकार का हो गया, वैकारिक, तेजस और तामस, त्रिविध अहंकार हुआ। ये वैकारिक अहंकार से ज्ञान शक्ति, तेजस अहंकार से क्रिया शक्ति, और तामस अहंकार से द्रव्य शक्ति प्रधान ये उत्पन्न होता है। पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार उत्पन्न हुआ, तो उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा गुण शब्द है, इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है।
जब आकाश में विकार उत्पन्न हुआ तो उससे वायु की उत्पत्ति हुई। वायु का गुण स्पर्श है और अपने कारण का गुण कार्य में आ जाता है, इसलिए वायु में शब्द का गुण भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवनी शक्ति, ओज बल इसी का स्वरूप है। काल कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार उत्पन्न हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है, साथ ही इसके कारण आकाश वायु के गुण शब्द स्पर्श भी रूप में आ गए। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है रस। कारण के तत्वों के गुण शब्द स्पर्श रूप इस रस तत्व में आ गए। जल के विकार से पृथ्वी उत्पन्न हुई, इस पृथ्वी का प्रधान गुण गंध है। कारण के गुण कार्य में आ जाते हैं, इस न्याय से शब्द स्पर्श रूप रस ये चारों गुण वो पृथ्वी में विद्यमान हैं। वैकारिक अहंकार से मन की उत्पत्ति हुई और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवताओं की उत्पत्ति हुई। उनके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण ये 5 ज्ञानेन्द्रियां, वाक, हस्त, पाद, गुदा और जननेन्द्रिय ये 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से उत्पन्न हुआ। और इस प्रकार से यह 16 प्रकार के विकार उत्पन्न हुए। इसी से ये पिंड और इसी से ये ब्रह्मांड बना और इसके मूल कर्ता भगवान ही हैं। विराट स्वरूप की विभूतियों का श्री ब्रह्मा जी महाराज ने वर्णन किया और कहा कि देखो बेटा नारद, उन भगवान ने कृपा पूर्वक ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान के लीलावतारों का स्मरण किया और इसके बाद कहा कि देखो भगवान ने हमें सृष्टि रचना की सामर्थ्य ही नहीं दी, भगवान ने हमको वह दिव्य ज्ञान भी दिया जिस ज्ञान का आश्रय लेकर सृष्टि विस्तार करने पर भी मैं भगवान की माया से मुक्त बना रहता हूँ। ये रजोगुण का कार्य है सृष्टि विस्तार, लेकिन ये करता हुआ भी मैं माया से मुक्त रहता हूँ। हे वत्स नारद, यही भागवत का संक्षिप्त स्वरूप है भगवान के लीलावतार। और का यथा हरऊ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प वर्णय। ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि भागवत के छोटे बड़े जितने वक्ता हैं सबको सिद्धांत के रूप में इस श्लोक को आत्मसात कर लेना चाहिए। भागवत की कथा कहने की मर्यादा क्या है? यथा हरऊ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति। जिस किसी भी प्रकार से जीवों की भक्ति भगवान में उत्पन्न हो जाए, ऐसा संकल्प लेकर के वक्ता को कथा कहनी चाहिए। वक्ता के हृदय में भी भगवत भक्ति प्रकट हो, सुनने वाले श्रोताओं के मन में भी भगवत भक्ति प्रकट हो। कैसे पता चले कि वक्ता के मन में भक्ति का उदय हो गया? कैसे पता चले कि श्रोताओं के मन में भक्ति का उदय हो गया? यदि शरीर संसार से वैराग्य हो गया तो वक्ता श्रोता के मन में भक्ति उत्पन्न हो गई। यदि शरीर संसार से वैराग्य नहीं हुआ तो जीवन भर कथा वाँचो, न वक्ता के मन में भक्ति का उदय हुआ न श्रोता के मन में। कथा कामधेनु है, कथा कल्प वृक्ष है, जो चाहोगे सो मिलेगा। केवल रुपया पैसा, भेंट दक्षिणा, मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा चाहोगे तो वो भी खूब मिलती है, मिलने कोई कमी है क्या? लेकिन ये भागवत का फल नहीं है। शरीर संसार से वैराग्य, भगवान के चरणों में अनुराग, यही भागवत कहने का फल है और यही भागवत सुनने का फल है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। चतुश्लोकी भागवत का निरूपण किया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सद सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। आहा, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करिचित्। इन 4 श्लोकों में ब्रह्म तत्व का निरूपण, माया तत्व का निरूपण, जीव तत्व का निरूपण
और भगवत प्राप्ति के साधन का निरूपण, ये सब इसमें कहा गया। इतना गंभीर है यह प्रकरण, इसको कहने के लिए कम से कम 2-3 घंटे का समय चाहिए, और अब तो घड़ी कह रही है कि समय पूरा हो रहा है। इसलिए संक्षिप्त में सार रूप में आप यही समझें, तस्मा इदम भागवतम पुराणम 10 लक्षणम प्रोक्तम भगवता प्राह प्रीता पुत्राय भूतकृत। यहां एक बात का हम ध्यानाकर्षण करना चाहते हैं। बहुत से वक्ता लोग कहते हैं कि मूल भागवत तो 4 श्लोक ही है, और बाकी तो ब्रजवासी तो यूं कहें, कथा और मठा को कहा पानी गिरते जाओ मठा बढ़तो चलो जाएगो। कथा में कथा जुड़ती चली गई, कथा बढ़ गई। भैया मूल में तो 4 ही श्लोक हैं। पर यह सिद्धांत बिल्कुल झूठा है। कैसे झूठा है हम बता रहे हैं। इस चतुश्लोकी का उपदेश करने के बाद ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तस्मा इदम भागवतम पुराणम 10 लक्षणम। 4 श्लोक वाला नहीं, 10 लक्षण वाला पुराण, पूरा का पूरा पुराण। प्रोक्तम भगवता, केवल 4 ही श्लोक नहीं कहे गए, इस 10 लक्षण वाले संपूर्ण पुराण का उपदेश भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को किया। प्रीतः पुत्राय भूतकृत, भूतकृत प्रीतः पुत्राय, और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर यही 10 लक्षण वाला पुराण अपने पुत्र नारद जी को दिया। और नारद प्राह मुने, अनुवर्तन हो गया, पुराणम 10 लक्षण का अनुवर्तन होता आ रहा है। नारद प्राह मुने, इसी 10 लक्षण वाले पुराण का उपदेश नारद जी ने सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी को दिया, और इसी 10 लक्षण वाले पुराण का उपदेश व्यास जी ने सुखदेव जी को किया, और इसी 10 लक्षण वाले पुराण का उपदेश सुखदेव जी ने परीक्षित को किया। इसलिए ऐसा नहीं है कि 4 ही श्लोक हैं बाकी सब टीका है। हाँ, बात यह है जैसे सूत्र में सब कुछ आ जाता है, जैसे राम नाम में 100 करोड़ रामायण आ जाती है, ऐसे ही इन 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत का रहस्य आ गया, ये समझना चाहिए। पर यही मूल है, बाकी सब व्याख्यान है, टीका है, ये कहना ठीक नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भागवत के सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशान कथा निरोध और 10 लक्षण हैं। इन 10 लक्षणों की चर्चा और आगे की कथा की चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे, क्योंकि 7 बजने में 10 मिनट कम है, यहीं कथा का विराम होता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पहले बोलना चाहिए ना उनको। क्या क्या कह रहे हैं महाराज? ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम मा चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय फल, लीलारति रस रस निदान की, आरती अति पावन पुराण की।
कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी शुभ औषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुरासी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवतायुवन्दनम् आरोग्यार्थे स्वात्मायुवन्दनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ मा जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजादिकर्वीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरेभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्म